नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आपके TET PET 2024 में कोई सभी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हम यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके जो है यहाँ पर 41 जो है ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की वीडियो में इससे आगे का जो प्रैक्टिस सेट है, कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनको हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अलावा हम जो आपकी NCERT जो बुक है उसको भी कर रहे हैं, और जिसमें हमने आपके रुचिरा भाग 1, 2, 3 और इसके अलावा जो ये सेमुसी भाग जो है 1, 2 और इसके अलावा जो आपका सरस्वती भाग 1 जो है ये भी जो हम 5वें छठे लेसन पे इसमें आ गए हैं। तो वो भी जो हम कर रहे हैं। अगर आप इन सभी को भी देखना चाहते हैं तो सभी के सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो NCERT बुक जो है उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्योंकि CTET वाला जो एग्ज़ाम है ये भी होना है, और इसके अलावा जो UGC नेट है इसके फॉर्म निकले हुए हैं, तो क्योंकि इसमें भी ग्रामर पूछ जाती है तो इनके लिए भी जाए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो क्वेश्चन जो उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है कि दान स्तुति सुक्तानि संहितायाम सन्ति। कण्व संहितायाम, तैत्तिरीय संहितायाम, ऋग्वेदीय संहितायाम, यामादीन संहितायाम। दान स्तुति सुक्तानि, तो दान स्तुति सूक्त ये कौन सी संहिता में है? और महर्षि जो कृष्ण देवपन वेद व्यास है, इन्होंने वेद को 4 संहिताओं के रूप में संकलन किया है, जिसमें ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेदीय संहिता, सामवेदीय संहिता और अथर्ववेदीय संहिता। तो 4 संहिताओं में इनको बांटा गया था। तो इसमें ये जो दान स्तुति सूक्त जो है इनका संकलन ऋग्वेदिक संहिता में है। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वेदीय षष्ठ मंडल से ऋषि वर्तते। जैसे कि आपको पता ही है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो इसमें जो छठा मंडल है षष्ठ मंडल, तो इसी के बारे में आपने बताना है। भरद्वाज, वामदेव, वशिष्ठ या विश्वामित्र हैं, और इनमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो कौन है? भारद्वाज हैं। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं, और महर्षि पतंजलि जो है उनके अनुसार इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 85 जो है यहाँ पर क्या है? अनुवाक हैं। 85 अनुवाक हैं, और 1028 सूक्त हैं। इसमें जो प्रथम मंडल है इनके ऋषि अग्नि सूक्त, आपने पता ही है 1.1 पहले मंडल का पहला सूक्त अग्नि सूक्त है। तो इसके जो ऋषि हैं इनका नाम क्या है? मधुछंद है। मधुछंद। और द्वितीय का नाम ग्रीष्मद है। और जो ये छठे नंबर के जो हैं इनका नाम जो है ऋषि भरद्वाज है। तो इस षष्ठ मंडल के ऋषि जो हैं इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बृहदारण्यक कस्य वेदस्य वर्तते। साम, यजु, ऋग या अथर्ववेदस्य। तो किस वेद का है यहाँ पर ये? और इसमें अगर हम देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो बृहदारण्यक जो है ये किस में आएगा? तो आपका ये यजुर्वेद जो है यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। यजुर्वेद जो है इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और इसकी 2 शाखाएं हैं, वाजस्नेयी या फिर माददिन शाखा और कण्व शाखा। तो बृहदारण्यक उपनिषद का जो संबंध है ये शुक्ल यजुर्वेद से है, जबकि जो अथर्ववेद है इसमें कोई अरण्यक नहीं आता है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अग्निधर नाम ऋत्विक कस्य गणस्य वर्तते। ये जो नाम है यहाँ पर ब्राह्मण, अथर्वी, उद्गात्री या होत्री गणस्य है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है हमारा ए वाला। तो किसका है ये? ब्राह्मण जो गण है तो उनका यहाँ पर माना गया है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो है इसमें 20 कांड हैं और 730 सूक्त हैं और 6000 इसमें मंत्र हैं। तो अग्निधर नाम ऋत्विक ब्रह्मा के गणों में आता है, और अथर्ववेद के ऋत्विक जो है ब्रह्मा है। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें सी आंसर है तो ऑप्शन रहेगा ए वाला।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सुमंतु ऋषि व्यास हैं कम वेदम प्रोक्तवान, यजु ऋग साम या अथर्ववेदम। तो सुमंतु ऋषि व्यास हैं और इसमें है ऑप्शन हमारा सी। तो किस में है? अथर्ववेद में है। तो अथर्ववेद के देवता सोम और आचार्य सुमंतु हैं, जबकि यजुर्वेद के आचार्य वैशंपायन और ऋग्वेद के कृष्ण देवपन के शिष्य आचार्य पैल हैं एवं सामवेद के जैमिनी हैं। तो सुमंतु जो ऋषि है यहाँ पर इनका संबंध अथर्ववेद से माना गया है। अथर्ववेद के ऋषि ब्रह्मा और अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा था। तो देवता सोम और आचार्य सुमंतु हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है 10 पौर्णमाष्टि आगे प्रियजानाम संख्या विद्यते, एकादश पंच नवयात्र है 10 पौर्णमास यष्टि आगे, और इसमें जो मानी गई है इनकी संख्या 5। तो 10 पौर्णमास यज्ञ में प्रियाजों की जो संख्या 5 है। दर्श हमने पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने पढ़ा था दर्श का मतलब क्या है। तो इसका अर्थ यहाँ पर अमावस्या से लिया गया है। जैसे एक महीना होता है, महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक हो गया कृष्ण पक्ष और एक हो गया शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष आपका अमावस्या हो गया, मौस कह देते हैं जिसको, और शुक्ल पक्ष आपका पूर्णिमा हो गया, पूर्णमासी का देते हैं जिसको। तो इसका जो उल्लेख माध्य दिन शाखा से संबंधित शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड में किया गया है। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी से। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य शिक्षा अनुसार कति विवृतियाँ हैं। तो इनके अनुसार जो विवृतियाँ हैं ये हैं कितनी हैं? चतसर है, तीसरा है, 60 या 5। अब ये चतसर तीसरा जो एक संख्यावाची के रूप में भी आते हैं एग्जाम में, तो ये आपके स्त्रीलिंग में बनते हैं, तीसरा चतसर है। तो इनके अनुसार विवृतियाँ पूछी गई थी और ये जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो चतसर है अर्थात 4 जो है यहाँ पर ये मानी गई है। याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार चतसर विवृतियाँ हैं और शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका माना गया था और प्रत्येक वेद के अलग अलग शिक्षा ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ पाणिनि शिक्षा, यजुर्वेद में याज्ञवल्क्य शिक्षा, सामवेद में नारद शाक्टायनी शिक्षा और अथर्ववेद में मांडुक्य शिक्षा। तो याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है इसका संबंध चतसर है अर्थात 4 जो है इससे माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है ऋग संहितायाः सम उपलब्धेषु भाष्येषु प्रथम भाष्यकार वर्तते। ऋग संहिता के उपलब्ध भाष्यों में प्रथम भाष्यकार आनंद तीर्थ, सायन, स्कंद स्वामी या वेंकट माधव हैं। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो किन को माना गया है? यहाँ पर स्कंद स्वामी को माना गया है। तो ऋग्वेद संहिता पर सर्वप्रथम भाष्य जो है सारणी ने लिखा था, लेकिन ऐसे जो है ये विवादास्पद माना जाता है और कहीं कहीं पर स्कंद स्वामी का नाम भी हमें मिलता है। तो अगर हम यूजीसी नेट की अगर बात करें तो इसमें जो ऑप्शन सी अर्थात जो स्कंद स्वामी है तो इनको माना गया था। तो ऋग संहिता के उपलब्ध भाष्यों में प्रथम भाष्यकार जो है यहाँ पर स्कंद स्वामी जो है इनको माना गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वैदिक स्वर प्रक्रियायाः वृत्तिकारः का भट्टोजी दीक्षित, पाणिनि, पतंजलि या कात्यायन। तो वैदिक स्वर प्रक्रिया वृत्तिकार है और ये है भट्टोजी दीक्षित। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो ऑप्शन आएगा ये वाला। तो सिद्धांत कौमुदी के रचयिता जो है ये भट्टोजी दीक्षित है और वैदिक स्वर प्रक्रिया के वृत्तिकार हैं। इन्होंने 3 स्वर को स्वीकार किया था, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। हमने इसमें पढ़ा था अभी जब इनसे पहले क्वेश्चन आए थे, इनकी कई बार मात्राएं आ जाती हैं। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अनुदात्त का मतलब जो एक नीचे पड़ी रेखा होती है, ये वेद में आपको मिलेगा इस प्रकार से। और स्वरित जो एक ऊपर खड़ी हुई रेखा होती है। तो कई बार आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर ब्रह्मण सर्वस्व नामक वेद भाषण केन विरचितम्। हरि स्वामिना हलायुधेन गुण विष्णुना या उवटेन ब्रह्मण सर्वस्व नामक वेद भाषण। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ये हलायुध जो इनसे माना गया, हलायुधेन। जबकि सायन, स्कंद स्वामी, गुण विष्णु ये प्राचीन वेद भाषाकार हैं।
यहाँ पर जो इसका हलयुग जाय माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, वाक्सूक्तम ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले विद्यते, दशम पंचम अष्टमी सप्तमी मंडले। वाक्सूक्त जो है ये इसका जो संबंध है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए 10वें मंडले। तो ऐसे भी कई बार आ जाता है, जैसे 10वां मंडल है और इसका जो है 125वां सूक्त है, ये संख्या आ जाती है कई बार एग्जाम में कि 10 125 का बताओ कि इसमें कौन से सूक्त का है, कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है। तो 10वें मंडल का 125वां सूक्त है वाक सूक्त। देवता जो है इसमें ये जो है परमात्मा है, देवता परमात्मा हो जाएंगे। और ऋषि जो है यहाँ पर ऋषि की बात करें तो ये वाक है, इसके वाक। छंद भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो छंद की बात करें तो यहाँ पर इसमें जगती और त्रिष्टुप जो है यहाँ पर छंद इसमें रहेगा। तो गायत्री, उष्णी, कनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो सबसे लास्ट का है जगती और इससे ऊपर का ये त्रिष्टुप है। सबसे पहला आपका गायत्री छंद होता है जिसमें 24 अक्षर होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसका माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वैदिक संहिताया अंगलपद्य अनुवाद कहाँ वैदेशिक विद्वान वर्तते। एच विल्सन है, ए मैकडॉनल्ड है, आर.टी.एस. ग्रिफिथ या विलियम कैलेंड है। तो ऋग्वैदिक संहिताया अंगलपद्य अनुवाद, और इसमें जो है यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन सी को माना गया है। तो ये जो यहाँ पर आर.टी.एच. ग्रिफिथ जो है इनको माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है सामविकार से। तो सामविकार परिगणितः सन्ति, सप्त, चत्वारः, त्रय या फिर 60। और कितने हैं, तो ये 6 जो है 60 माने गए हैं, अर्थात 6 इनको माना गया है। नेक्स्ट है पदक्रम सदन नामक भाषण कस्य प्रतिशाखस्य विद्यते, वाजसनेयी ऋक् प्रतिशाख्य, अथर्ववेद या तैत्तिरीय प्रतिशाखस्य। पदक्रम सदन, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से, अर्थात जो तैत्तिरीय प्रतिशाख्य है तो इससे माना गया है। जबकि ऋग्वेदीय प्रतिशाख्य शौनकाचार्य द्वारा रचित है और कात्यायनाचार्य कृत है वाजसनेयी प्रतिशाख्य जो यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, पाणिनि शिक्षायां कति श्लोकाः सन्ति, 64, 63, सप्तति या 60। 60, 64, 64, 63, 63 और ये सप्तति। तो पाणिनि शिक्षा में श्लोक हैं और श्लोकों की जो संख्या ये कितनी है, तो ये 60 मानी गई है, अर्थात 60 श्लोक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मघवा देवः का, इंद्र है, वरुण, विष्णु या हिरण्यगर्भ है। तो ये मघवा कहा गया है, तो किन को कहा गया है, तो ये कहा गया है इंद्र देवता को। इंद्र अपने उपासकों की रक्षा करते हैं और उनको धन धान्य से परिपूर्ण रखते हैं, तो इसलिए इनका नाम मघवा ये पड़ा था। वृत्रहा, मगोनी, तो इस प्रकार के पुरंदर बहुत सारे नाम हैं इनके। नेक्स्ट आ जाता है यह पृथ्वी व्यथमानम अधिहंत पर्वतान पर कुपितान अरमनाथ यस्य मंत्र से दृष्टा ऋषिका है, विषमित्र, ग्रीष्मद, मधुछद या इंद्र है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात जो ग्रीष्मद, क्योंकि ऋषि पूछे गए थे यहाँ पर, तो ग्रीष्मद यहाँ पर ऋषि है। और अगर पूछ लिया जाए ये जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है, तो आपका जो इंद्र सूक्त है उसमें से लिया गया है। इंद्र सूक्त के भी मंडल सूक्त पूछ लिए जाते हैं, तो 2.12 आपने याद रखना है। दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है इंद्र सूक्त, और ऋषि इसके ग्रीष्मद और देवता में ही होते हैं जिसके ऊपर ये मंत्र होता है, मतलब सूक्त होता है, जैसे इंद्र है। और त्रिष्टुप छंद है इसमें, तो त्रिष्टुप जाए यहाँ पर इसमें छंद है, 44 होते हैं इसमें अक्षर।
जिस ईंधन ने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, इधर उधर उड़ने वाले पर्वतों को स्थिर कर दिया था। तो यही वह बलशाली ईंधन है। नेक्स्ट है ऋग्वेदस्य साकर संहितायाः कति संध्याक्षराणि स्वीकृतानि? एकम द्वे चत्वारि या त्रीणि। ऋग्वेद में जो साकर संहिता, इसमें संध्याक्षर, और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। अब जो यहाँ पर इसमें बात हुई थी संध्याक्षरों की, तो 4 होते हैं, और जो 4 है कौन कौन से होते हैं? तो कई बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी एग्जाम में, ए आई ओ औ। तो ये 4 जो है यहाँ पर संध्याक्षर माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है इष्ट प्राप्ति अनिष्ट प्राप्ति और या लौकिक उपाय या ग्रंथ वेदिति सावेद इत लक्षण कस्य है? महीधर सायन लोगाक्षी भास्कर या पास्कर, ये लक्षण है यहाँ पर। और किनका है? जो आचार्य सायन है, तो इनका माना गया है। अर्थात वेद जो है इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के प्रहार के अलौकिक उपाय को बताने वाले होते हैं। नेक्स्ट है वाधुल सुलभ सूत्रम के निवेदन संबंधम। अथर्व ऋग्वेद सामवेद या यजुर्वेद। वाधुल सुलभ सूत्रम, वाधुल सुलभ सूत्र की बात करें तो ऑप्शन डी वाला हमारा इसमें रहेगा। तो यजुर्वेद से इसका संबंध है। और अगर हम यहाँ पर कल्प सूत्रों की बात करें तो 4 होते हैं, श्रोत्र, गृह, धर्म और सुलभ सूत्र। तो इसमें सुलभ सूत्र केवल यजुर्वेद पर ही हमें प्राप्त होते हैं, और शुक्ल यजुर्वेद का सुलभ सूत्र है, और कृष्ण यजुर्वेद का सुलभ सूत्र बोधायन, आपस्तंभ, रहा और वातुल है। और शुक्ल जो यजुर्वेद है इसका सुलभ सूत्र कात्यायन। और सुलभ सूत्र क्या है? तो यजुर्वेदी के निर्माण से संबंधित नाप, वेदी का निर्माण आदि नियमों का वर्णन सुलभ सूत्रों में किया जाता है। तो वाधुल सुलभ सूत्र, इसका संबंध यजुर्वेद से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है विलोहित इति कस्य देवता है विशेषण। विलोहित, और ये जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी में जो है, अर्थात जो रुद्रस्य है। रुद्र सूक्त के बारे में भी एग्जाम में आ जाता है। तो रुद्र सूक्त जो है ऋग्वेद का जो द्वितीय मंडल है, इसका 3रा सूक्त है। इसके देवता मही है रुद्र। ऋषि की बात करें तो ऋषि इसमें गृत्समत है। त्रिष्टुप छंद है, इसमें अंतरिक्ष स्थानीय देवता इनको माना गया है। और रुद्रों को मरुत का पिता एवं स्वामी कहा गया है। नाम की बात करें तो इसमें द्रुतगामी, नीलोदर, नीलकंठ, विलोहित, तो ये सभी के सभी जो है इनके नाम हैं। यह लाल रंग का स्वर्ग का शुक्र है, इसलिए इनको विलोहित कहा जाता है। नेक्स्ट है छंद सूत्रम इति वेद अंग ग्रंथ से प्रणीता। हलायुध, लग्ध, पिंगल या भरता है छंद सूत्र। छंद आपने पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े हैं तो पहले हमारे द्वारा कराए गए थे, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो क्योंकि उन्हीं के अंदर से ही एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं। तो छंद सूत्र की बात करें तो जो पिंगल मुनि हैं, पिंगलाचार्य जो है, इनके हैं छंद सूत्र। छंद है पादौ तो वेदस्य, वेद के जो छंद थे, तो इसमें छंद जो है इनको वेद पुरुष के पाँव से माना गया है। कुछ इसे छंदति आवनीति रोचित छंद है, इस प्रकार भी कहते हैं कि जिस वाणी को सुनने से मन आह्लादित हो उठता है उसे ही छंद कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यास के निरुक्त कांडानी विद्यन्ते। आचार्य जो यास का जो निरुक्त है, इसमें कांड है, और इसका जो संबंध देखें तो 3 जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं। तो ये जो आचार्य यास्क जो है, इन्होंने अपने निरुक्त में 5 जब प्रतिपाद्य विषय माने थे, जिसमें वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णाश और धातु का तिस्या ये माने थे। 3 जो यहाँ पर इसमें कांड है। कांडों की बात करें तो निघंटु, नैगम और दैवत कांड, ये 3 है इसमें, और 12
अध्याय में है। एक एग्जाम में आया हुआ था इनके बारे में कि कौन से कांड तक हैं। तो जैसे 1 से 3 कांड तक नैघंटु कांड है, नई घंटु, ये 1 से 3 कांड तक है। 4 से 6 तक नैगम कांड है, नैगम कांड। और 7 से 12 में आ जाता है दैवत कांड। तो इस प्रकार से 3 कांडों में इनको बांटा गया था, निघंटु, नैगम और दैवत कांड में। और ये इनका क्रम है, 1 से 3 तक निघंटु, 4 से 6 तक नैगम और 7 से 12 तक दैवत कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर, भद्र ऐसा लक्ष्मी निहिताधिवाची इति पंक्ति कस्मिन् प्रसंगे महाभाष्य उद्धृता। शब्द परिभाषा, व्याकरण अध्ययन, शब्दार्थ संबंध या व्याकरण लक्षण प्रसंगे। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, व्याकरण अध्ययन प्रयोजन प्रसंगे। तो यहाँ से भी आप समझ गए होंगे महाभाष्य से महर्षि पतंजलि मुनि के ये द्वारा रचित है महाभाष्य ये। नेक्स्ट आ जाता है, लोटो लंघवत इति सूत्रेण अधोलिखित विकल्प मात्रेषु किम अभिप्रेतम। ये आपका सूत्र आता है लोटो लंघवत। ये अड़ आगम करता है, आड़ आगम करता है, साकलोप या है आदेश करता है। लोटो लंघवत क्या काम करता है, और इसका जो संबंध है ये सालोप से माना गया है। तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, अर्थात लोट के स्थान में लंग के समान ताम आदि आदेश और उसके सा का लोप होता है। उदाहरण इसका भवताम है, भू धातु में भवतु भवताम भुवंतु, तो उसमें है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर आ जाता है, इस आदेश गुरुम तो अनिरीक्षण आम। इस प्रकार का एक ये भी सूत्र है। तो ये आम करेगा, सालोप लुक या क्राद अनुप्रयोग है। मतलब क्या काम करता है ये सूत्र, और इसका जो संबंध है ये आम करेगा। तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो रिच धातु जो है इससे भिन्न गुरु वर्ण वाले इल आदि धातु से आम हो, लिट परे होने पर। ये धातु जो है उसमें आता है ये सूत्र। नेक्स्ट है, अधो अंकित युग में भय समचीन तालिका चेतव्य। तो इनका क्या है, मिलान करना है। मिलान करने में जिसका भी पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें, ताकि क्वेश्चन एकदम से सही भी हो जाए, गलत भी ना हो। तो जैसे यहाँ पर उगित च दिया गया है, तो इसका रूप भवती बनता है। तो बी का 3 में देख लें कौन से वाला है, एक इसमें भी है, इसमें भी है। फिर इसके लिए आपको नेक्स्ट देखना होगा। तो जैसे यहाँ पर पहले ही देख लेते हैं, कृत नाम कर्तृवा। तो उसका जो उदाहरण है, मया मम मया सेव्य हरि, ये वाला। अब ए का 2 में देख ले कौन सा है, ये है, इसमें 1 का 2 और इसमें तो नहीं है, तो इसका मतलब यही से आंसर हो जाएगा। तो कृत नाम कर्तृवा मया मम वा सेव्य हरि ही। उगित चाय का भक्ति गीत करता है। इस चखन का जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 रहेगा, खेयम। और अत इनिडनो, ये दंडिक। तो इस प्रकार से इनके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, दंतुर है त्यत्र का प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय कौन सा आया है, और वैसे नहीं पता लगता, जैसे दंत शब्द हो गया। तो उर देख सकते हैं आप किस में है, इसमें अच्छा है, इर है, यहाँ उरच है। क्योंकि जो अलंत होता है उसका तो लोप हो जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर उरच इसमें प्रत्यय रहेगा। दंत उन्नत उरच, ये वाला सूत्र है। तो ये क्या करेगा, प्रथमांत दंत शब्द से मतवार्थ में उरच प्रत्यय होगा। यदि दांत ऊंचे हो तो उसे बोलेंगे दंतुर। नेक्स्ट आ जाता है, सुमुख शालयति स्वांग लक्षण गीस कथम न है। अप्राणित्वात्, विकारजात्वात्, अमूर्तवात् या द्रवत्वात्। सुमुखशाला। और इसमें देखें तो ऑप्शन है ये वाला हमारा, तो अप्राणित्वात्। तो विकार जंतवात्, अमूर्तवात्, द्रव्यत्वात्, इन तीनों में गीस होता है।
नेक्स्ट है शत्रुम अधिकृते 73 क्रियापदे आत्मनेपद विधायक सूत्रम। तो इसमें आत्मनेपद करने वाला सूत्र है तो वे शब्द कर्मण है कर्मकाच्य अधे प्रहसनी या उपपराभ्याम। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी में जो आया है अधे प्रहसनी। और एक इसमें कर्तृक्रम व्यतिहार्य सूत्र भी आता है लेकिन वो अदली बदली में आता है विनिमय में। नेक्स्ट है अध्यापिति वेदम इत्यत्र क्रियापदे परस्मै पद विधायक सूत्रम की। अध्यापिति में विभाष्य कर्मकाच्य निगण चलन अर्थेभ्यास परे या बुद्धयुजन जनिंग प्रुदुरुषुभ्याणी। तो मतलब कौन सा सूत्र है यहाँ पर परस्मै पद विधायक। और परस्मै पद जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा हमारा डी वाला। तो ये जो यहाँ पर बुद्धयुजन पुरुष रुद्रभ्याण जो आया है ये आपका परस्मै पद करेगा, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है अध्यापिति वेदम, प्राव्यति, द्राव्यति, सराव्यति। तो ये सभी इसी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एको निमित्तम शब्द नाम अपरार्थ प्रयुज्यते इति पंक्ति कुत्र ग्रंथ उपलभ्यते। महाभाष्य वाक्यपदीय पाणिनि शिक्षायां या अष्टाध्याय्याम् एको निमित्तम शब्दानाम अपरार्थे प्रयुज्यते इति। इसका जो संबंध है ये वाक्यपद्यम से है और वाक्यपद्यम से आप समझ ही गए होंगे। महर्षि भर्तृहरि इन्होंने 3 शतक लिखे थे, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतम। तो एक ये वाक्यपद्यम भी लिखा था इन्होंने, तो इसी में आती है ये। और 3 कांड हैं इसमें, ब्रह्मकांड जिसे आगम कांड कह देते हैं, वाक्यकांड, प्रकीर्ण कांड जिसे पदकांड कह देते हैं। तो 3 कांड है इसमें और 2000 श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शास्त्र अनुपूर्वम तद विद्यार्थीयता यस उक्तम लोक वेद्य हो इति पंक्ति कुत्र ग्रंथे उपलभ्यते। पाणिनि शिक्षा वाक्यपद्यम अष्टाध्याय्याम या महाभाष्ये। तो शास्त्र अनुपूर्व तद विद्यार्थीयोक्तम लोक वेद्य हो, इसका जो संबंध है ये पाणिनि शिक्षा से है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका ए वाला रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत भाषा ध्वनि संदर्भेषु अधोलिखितेषु अर्धस्वरः का। संस्कृत भाषा ध्वनि के संदर्भ में अर्धस्वर है क, स, म या फिर व। और इनमें देखें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला। तो संस्कृत भाषा ध्वनि के संदर्भ में अर्धस्वर जो है यहाँ पर व को माना गया है। आपके जो अंतस्थ वर्ण जो होते हैं 11 अलावा तो वो आ जाते हैं इसमें। का से मा तक स्पर्श वर्ण होते हैं, स स स ह ये उसवर्ण होते हैं। तो ये यहाँ पर से आंसर इसका हो जाएगा बाहो या हो, या रा ला। तो मतलब 4 थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अर्थ विस्तार उदाहरणेषु अन्यतमः नास्ति तैलम गौ मुग्ध या सभ्य है। तो अर्थ विस्तार उदाहरणों में नहीं है कौन सा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है गौ, तो यही नहीं है। भाषा विज्ञान जिसमें अर्थ परिवर्तन के 3 कारण बताए गए थे, जिसमें अर्थ आदेश, अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार। अर्थ आदेश के उदाहरणों की बात करें तो इसमें असुर आ जाते हैं, असुर और वर, मौन, देवानाम प्रिया, देवानाम प्रिया ये आ जाते हैं। अर्थ संकोच की बात करें तो इसमें गऊ आ जाएंगे और गहूँ, अशव, इसके अलावा फिर मृग आ जाते हैं इसमें, और सर्प आ जाते हैं इसमें, और वर आ जाते हैं। तो ये तो हो गया अर्थ संकोच। अर्थ विस्तार की बात करें तो इसमें कुशल आ जाते हैं और प्रवीण आ जाते हैं, तैलम आ जाते हैं और इसके अलावा गौशाला आ जाती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भाषा विज्ञान में अर्थ परिवर्तन के 3 कारण बताए गए थे, अर्थ आदेश, संकोच और अर्थ विस्तार। इसके बाद क्वेश्चन है अर्थ संकोच उदाहरणेषु अन्यतमः नास्ति। तो यहाँ पर ये अर्थ संकोच के बारे में ही आ गया है।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी को माना गया इसमें, तो कौन सा है? सभ्य है, क्योंकि ये अर्थ विस्तार का उदाहरण है। जल्द है, मनुष्य है, पंकजम, तो ये अर्थ संकोच के उदाहरण जो उसके अंतर्गत आते हैं। भाषा वैज्ञानिक विद्वानों के द्वारा भाषार्थ के दो मूल भाग बताए गए हैं। प्रथम जो यहाँ पर अर्थ विस्तार है और द्वितीय संकोच। नेक्स्ट है ध्वनि वैज्ञानिकैकरण त्वेन किम स्वीक्रियते? मृदु तालु वर्ष ऊर्ध्वशिष्ट या नासिका विवरण है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ध्वनि वैज्ञानिक कर्ण त्वेन स्वीक्रियते मृदु तालु, अर्थात ध्वनि वैज्ञानिक कर्ण से मृदु तालु को स्वीकार करते हैं। सा च त्रिविधा विधात्री अविधात्री विनियोक्त्री इत्यत्र स का वैदिक समाख्या, लौकिक श्रुति या शब्द शक्ति। और इसमें क्योंकि ये सा है यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा, श्रुति जो इसको माना गया है। तो लोकाक्षी भास्कर विरचित अर्थ संग्रह में विनियोग विधि के 6 सहकारी प्रमाण बताए गए थे, जिसमें श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या ये माने गए थे। और उसमें तत्त निरपेक्ष रव है श्रुति ही। सा त्रिविधा विधात्री अविधात्री विनियोक्त्री, अर्थात ये श्रुति 3 प्रकार की बताई गई थी। तो विधात्री अविधात्री विनियोक्त्री, तो अर्थ संग्रह में आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अर्थ संग्रह अनुसारम शाब्दिक भावना तेन का अभिप्राय है। अपुरुषेण वाक्यम वेद है, सभ्यविचार है, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल है, भवितु व्यापार विशेष है या प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार है। तो अर्थ संग्रह अनुसारम शाब्दिक भावना तेन अभिप्राय है। और इससे जो यहाँ पर अभिप्राय है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भवितु व्यापार विशेष है। अर्थ संग्रह में जो भावना है इनको 2 भागों में बांटा गया था, शाब्दिक और आर्थिक भावना। तो शाब्दिक भावना को लिंग अंश कहा गया है, जबकि आर्थिक भावना को अख्यात अंश कहा गया है। तो ये पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भवितु व्यापार विशेष जो आपका शाब्दिक भावना जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है अर्थ संग्रह अनुसारम विधि चतुर्विध है, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार विधि च। तो ये नियम विधि का है, यज प्रयोग या परिसंख्या विधि का है। अर्थ संकोच के अनुसार विधि 4 प्रकार की मानी गई है। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है तो इसमें आ जाएगा उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग विधि। तो विधि 4 प्रकार की थी, यह भी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा योग दर्शन सारम का योग अंगई से संबंधम नास्ति। तो योग अंगों के साथ संबंधित नहीं है, विकल्प, प्रत्याहार, नियम या प्राणायाम। अब नहीं है कौन सा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, अर्थात जो विकल्प जो है यहाँ पर इसका आ जाएगा। तो मेरे से जो पतंजलि मुनि है इनके योग शास्त्र में योग के 8 अंगों की चर्चा की गई थी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। योग के जो अंग हैं 8 हैं, कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो विकल्प ये इसमें नहीं है। 8 के अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट आ जाता है अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र। अथ शब्द कस्मिन् अर्थे अस्ति। यहाँ पर जो अथ है ये किस अर्थ में है? हेतु, अन्वय, अधिकार या अनंत अर्थ में। तो अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, इसका जो संबंध है ये अनंत अर्थ में है। तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अनंत अर्थ जो इसका रहेगा। और बादरायण के जो ब्रह्मसूत्र हैं इसमें इसके बारे में बताया गया था कि ये अत्यंत सुंदर और अर्थगंभीर जो वाक्य से प्रारंभ होता है। आओ अब हम परम सत्य की जिज्ञासा करें। तो ये एक आह्वान है, प्रस्थान है, दिशा है और गति भी है। और धर्म दर्शन की जो यात्रा का मूलाधार भी इसी को माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन रहेगा व्यापस्य पक्ष धर्म
तौधि इति किम, परामर्श, अनुमति, पक्षता या प्रतिज्ञा। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है तो क्या है, यहाँ पर परामर्श जो है इसको माना गया है। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, ज्ञान दर्शन अनुसारम सम्यक दर्शनम ज्ञान चरित्राणि, जीव मन पर्याय मोक्ष मार्ग या मोक्ष है। और यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो सी आंसर जो है हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो मोक्ष मार्ग जो है यहाँ पर इसमें माना गया है, मोक्ष मार्ग है। तो जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत था अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभगिन्य है। और जो जैन दर्शन के अनुसार त्रिरतन, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों ही मोक्ष के मार्ग कहे गए हैं। इसके बाद है सर्वशून्यमिति केन बौद्ध संप्रदाय स्वीकृतम, माध्यमिकेन, योगाचार्यन, शौत्रांतरिकेन या वैभाषिकेन। और यहाँ पर इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो इसका संबंध जो माध्यमिक से माना गया है। बौद्ध दर्शन के जो पंडित है भगवान बुद्ध को माना गया है। इन्होंने बौद्ध संप्रदाय को 4 जो विभाग है इसमें बांटा था, जिसमें माध्यमिक, योगाचार, शौत्रांतिक और वैभाषिक, तो ये इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा तर्क भाषानुसारम संस्कार मात्र जनकम ज्ञानम अस्ति, अनुभव, स्मृति, यथार्थ या फिर प्रमाण। और इसमें है ऑप्शन सी हमारा, यथार्थ जो स्मृति जो है यहाँ पर इनको माना गया है। तर्क संग्रह में जो बुद्धियाँ 2 प्रकार की बताई गई थी, स्मृति, अनुभव, उसमें से संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति है, अर्थात संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहा गया है। और अन्य अर्थ में से अनुभव जन्य संस्कार है तत्जन्य स्मृति ही, इस प्रकार से कहा गया है। नेक्स्ट तर्क संग्रह अनुसार शब्द साक्षात्कार का सन्निकर्ष है। और सन्निकर्ष का क्वेश्चन है, सन्निकर्ष कितने होते हैं? जो 6 सन्निकर्ष होते हैं, जिसमें संयोग सन्निकर्ष है, सूक्ष्म समाज सन्निकर्ष है, सूक्ष्म समाज सन्निकर्ष है, समाज सन्निकर्ष है, समेत समाज सन्निकर्ष है और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। तो शब्द साक्षात्कार में जो यहाँ पर सन्निकर्ष जो माना गया है, तो ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है समय सन्निकर्ष, तो इसको माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, श्री हीर है शुश्रूषव जितेंद्रियम च मम्मल देवी चायम इति वार्ता के स्मृता। श्री हीर और मम्मल देवी ये माता पिता जो है यहाँ पर, तो इनका संबंध बताना है किन के हैं। मिर्सी मार्ग, श्रीहर्ष, भारवी या भास, तो किन के हैं। और जो ऑप्शन सी में दिए गए श्री हर्ष के, जैसे चरित्र इनके द्वारा रचित है 22 सर्ग है इसमें। तो इसमें जो प्रथम सर्ग का जो अंतिम श्लोक है, श्रीहर्ष कविराजी मुक्त अलंकार हीर है सुतम श्री हीर सुस्वे जितेंद्रियम च अयम मम्मल देवी च अयम, कि इसमें श्रीहर्ष के पिता श्रीहर और मम्मल देवी की चर्चा की गई है। तो ये बस आपने वैसे नहीं पता लगता है, तो श्रीहर और मम्मल देवी जो आपने ये याद रख लेनी है। तो ये इनके माता पिता जो है इनके बारे में है। नेक्स्ट जो हमारा जाता है यहाँ पर, नंद उन्मूलन दृष्टि वीर्य महिमा बुद्धि तो माँ गाम मुद्र राक्षस से कस्य मुक्ति। तो मुद्र राक्षस में है चंद्रगुप्त, चाणक्य, चंदनदास या राक्षस की। और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा बी वाला। तो चाणक्य जो है यहाँ पर इनकी है, चाणक्य से आप समझ गए होंगे, मुद्र राक्षस से लिया गया है, विशाखदत्त के द्वारा जो रचित है। 7 अंक है इसमें। और जहाँ पर युद्ध का वर्णन होता है तो फिर उसमें वीररस उसमें होता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इसका मिलान करना। तो मिलान करने में देख लेते हैं, जो इसका भी पहले पता हो उसी का आप जो है यहाँ पर इसमें एक बार जो है मिलान करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जिसके बारे में आपको पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख सकते हैं इसमें। और जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 4 से रहेगा, श्रद्धा वित्तम विधि चाहती त्रित्रयम समागतम तीर्थोत्कम वहनिचा न्यायता शुद्धि महर्ता। तो इसका जो संबंध है ये उत्तरामचरित से रहेगा। रत्नावली का संबंध श्रीहर्ष
से माना गया है। नाटिका है ये, 4 अंक है इसमें। परिवर्तमान है, एका काला शालिनी नीव अनंत है। तो इसका जो संबंध है ये हास्य रितम से है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा और ऑप्शन जो है यहाँ पर ए को माना गया है। तो ये हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।